नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीन राशि के लिए वक्री शनि, गुरु व शुक्र का क्या फल होगा। 11 मई 2020 को शनि महाराज जो हैं वक्री हो रहे हैं और वो 142 दिन तक वक्री अवस्था में रहेंगे और 28 सितंबर के बाद मार्गी होंगे। 13 मई को शुक्र वक्री हो रहे हैं और वो जून के अंत तक जो है वक्री अवस्था में रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं 14 मई को वक्री हो रहे हैं और वो 28 जून तक तो मकर राशि में वक्री रहेंगे। उसके बाद वो जो है 29 जून के बाद वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और धनु राशि में वक्री रहेंगे वो सितंबर तक। तो शनि, गुरु व शुक्र के वक्री होने का प्रभाव मीन राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। आपके समूह के मीन राशि की कुंडली है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मीन राशि बनती है। इस प्रकार मैं जो आपको ये गोचर का फल बता रही हूँ ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी मीन राशि है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने जो ग्रहों का गोचर है मई से सितंबर के बीच में उसको 2 भागों में बांटा है। एक तो 11 मई से लेकर 28 जून और 29 जून से लेकर 28 सितंबर। उसका रीज़न क्या है कि 11 मई से 28 जून का तो समय वो है जब शनि और गुरु जो है मकर राशि में वक्री रहेंगे और उनके साथ शुक्र भी वक्री रहेंगे वृषभ राशि में। और 29 जून से 28 सितंबर के बीच का समय वो है जब शनि महाराज तो मकर राशि में वक्री रहेंगे लेकिन गुरु जो हैं वो धनु राशि में वक्री रहेंगे और उस समय शुक्र वक्री नहीं होंगे, सिर्फ गुरु और शनि वक्री होंगे 29 जून से लेकर 28 सितंबर के बीच में। अब हम देखते हैं कि इसका प्रभाव मीन राशि के जातकों पर क्या पड़ने वाला है। अगर हम वक्रत्व की बात करें तो लग्नेश और दशमेश गुरु वक्री हो रहे हैं, लाभेश और द्वादेश शनि वक्री हो रहे हैं और तृतीयेश और अष्टमेश शुक्र वक्री हो रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि मीन राशि के जातकों के लिए जरूरी है कि वह 11 मई से लेकर 28 जून तक विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि उनकी कुंडली के कुछ त्रिक भाव वक्री हो रहे हैं। जैसे उनकी कुंडली का द्वादेश वक्री हो रहा है, उनकी कुंडली का तृतीयेश व अष्टमेश वक्री हो रहा है। जब त्रिक स्थानों के स्वामी वक्री होते हैं तो कुंडली में अशुभता बढ़ जाती है। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखिए 11 मई से लेकर 28 जून के बीच में। सबसे पहली बात, क्योंकि लग्नेश वक्री हो रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दशमेश यहाँ पर वक्री हो रहे हैं तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि आप चाहे नौकरी करते हो चाहे आप व्यापार करते हो, आपके काम में कुछ परिवर्तन आ सकता है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप जॉब में हैं, नौकरी करते हैं, तो हो सकता है कार्यस्थल पर आपका कोई काम चेंज हो जाए, आपको कोई नया काम सौंप दिया जाए। इस प्रकार काम में कोई चेंज आने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार व्यापार में हो सकता है आप किसी और तरह का व्यापार करने का प्लान कर लें तो काम में कोई परिवर्तन आने की संभावना बन सकती है। लाभेश आपके वक्री हैं, धन संबंधी मामलों में पूरी सावधानी बरतें। किसी के संग धन का जो लेन देन करें ये ना ध्यान रखें कोई आपको धोखा ना दे दे धन के मामलों में। द्वादेश वक्री हो रहे हैं, खर्चों की आपकी अधिकता रहेगी। आपके जो लाभेश शनि वक्री हो रहे हैं वो आप दशम भाव से प्रभाव देंगे और आपके सप्तम पर दृष्टि देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की ये जो दशम पर दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ अशांति ला सकती है। तृतीय शुक्र आपके वक्री हो रहे हैं, पुराने मित्रों से आपका मिलना हो सकता है। और साथ ही ये जो अष्टमेश वक्री हो रहे हैं इनके कारण आपके कोई लुके छुपे शत्रु भी आपके ऊपर आपको कोई परेशानी में डाल सकते हैं। लेकिन इतना कुछ होने पर भी इस बात का आश्वासन है हम लोगों को कि वक्री होने पर भी गुरु शनि रहेंगे तो लाभ भाव में ही 11 मई से लेकर 28 जून तक, तो वो क्या लाभ भाव का तो आपको फल देते रहेंगे। इसलिए हमें कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। हाँ, तब भी मैं कहूँगी कि 11 मई से 28 जून के बीच में चाहे आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, काम में सावधानी बरतें। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो जॉब ना बदलें, जॉब बदलने के लिए समय उपयुक्त नहीं है। और आप व्यापार में हैं तो कोई बड़ा निवेश करने का विचार ना करें। उसके बाद हम बात करें 29 जून से 28 सितंबर के बीच में, जब देवगुरु बृहस्पति जो है मकर राशि को छोड़कर धनु राशि में आ जाएंगे और आपके दशम भाव में वक्री होंगे। जब गुरु दशम भाव में वक्री होंगे तो वो पीछे से भाग्य भाव का भी फल देंगे और भाग्य भाव का जब गुरु फल देंगे तो गुरु की शुभता और बढ़ेगी। भाग्य भाव का फल देने से गुरु की दृष्टि आपके लगन पर होगी। 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर और गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर। यानी संतान संबंधी सुख, प्रेम संबंधी सुख, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो धनु राशि में जो वक्री गुरु हैं वो दशम और नवम का फल देंगे, जिसके कारण मिलेगा आपको भाग्य का साथ। और गुरु या इसके साथ ही या धनु राशि से भी प्रभाव देंगे और वृश्चिक राशि से भी प्रभाव देंगे।
धनु राशि से जब गुरु प्रभाव देंगे तो आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की नवम दृष्टि आपके शत्रु भाव पर होगी, शत्रु का नाश करेंगे। आपका कोई ऋण वगैरह था उसका चुकारा हो सकता है, आपको कोई लोन देना था, लोन की रिपेमेंट करनी थी, वो कर सकते हैं। मीन राशि के जातक जो विवाह के लिए कोशिश कर रहे थे उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। तो इस प्रकार मीन राशि के जातकों के लिए वक्री शनि, गुरु व शुक्र का गोचर है। अब इस गोचर का फल आपको कितना मिलेगा ये निर्भर करता है कि आपकी दशा कैसी चल रही है। अगर आपकी किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है, मान लीजिए आपके भाग्येश शुक्र मंगल की दशा चल रही है, या आपके दशमेश गुरु की दशा चल रही है, लाभेश शनि की दशा चल रही है, तो ये गोचर आपको इतना नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि दशा शुभ है, इसलिए आपको अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई दशा ऐसी है जो किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो छठे भाव में बैठा है, आठवें भाव में बैठा है, या जो ग्रह जो है नीच राशि का है, या जो ग्रह सूर्य से अस्त है, या शत्रु क्षेत्री है, तो ऐसी दशा में हो सकता है कि आपके काम में किसी प्रकार की बाधा आ जाए। और वो बाधा आने की संभावना भी मुख्य तौर पर 11 मई से 28 जून के बीच में ही पड़ती है, जब आपका द्वादश और अष्टमेश वक्री होगा। तो द्वादश और अष्टमेश के वक्री होने पे हमें सावधानी रखने की विशेष रूप से ज़रूरत है। तो 11 मई से 28 जून के बीच में सावधानी रखने की विशेष ज़रूरत है। 29 जून के बाद गुरु की शुभता में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी और शनि प्रभाव तो देंगे, आपके खर्चे वगैरह बढ़ाते रहेंगे, काम की गति भी स्लो रखेंगे, लेकिन तब भी क्योंकि शनि लाभ भाव से भी प्रभाव देते रहेंगे तो शनि की अधिक नेगेटिविटी आपको नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि मीन राशि के जातकों को सिर्फ 11 मई से 28 जून के बीच में विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। और अगर उनकी दशा पॉजिटिव है तो किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस गोचर का कोई नेगेटिव प्रभाव उनके ऊपर नहीं होगा। और अगर दशा उनकी पॉजिटिव है फिर तो आराम से वो जो अपना काम करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन तब भी मैं कहूँगी कि सावधानी के तौर पर वो काम के संबंध में सावधानी रखें। विशेषकर अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो जॉब बदलने का विचार बिल्कुल ना करें और कोई बड़ा निवेश करने से बचें। तो दर्शकों, ये मेरा मीन राशि का गोचर फल बताया था कि इसमें वक्री शनि, गुरु व शुक्र का फल आपको क्या मिलेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।